पहले द लाइन, फिर ऑक्सीजन और द ट्रोजना प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के बाद सऊदी अरब ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है द क्यूब। ये गोल्डन क्यूब 400 मीटर चौड़ा और 400 मीटर ही ऊंचा होगा और ये इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर करीब 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकती है। सऊदी अरेबिया का दावा है कि इसके अंदर जाते ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास होगा। इसे इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप नए ग्रह में आ गए हो। लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है या सच में सऊदी अरेबिया द क्यूब नाम का प्रोजेक्ट बना रहा है? अगर बना रहा है तो ये कब तक आम पब्लिक के लिए चालू होगा? जानेंगे सारी चीजें इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में बनाया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिडिल ईस्ट में मौजूद सऊदी अरेबिया वैसे ही बहुत ज्यादा अमीर देश है। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल रिजर्व पर टिकी हुई है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ये जान गया है कि उनके ऑयल रिजर्व कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से वो अपनी इस इकोनॉमी को रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म की तरफ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने बीते कुछ सालों में सऊदी विजन 2030 के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। सबसे पहले इनका प्रोजेक्ट नियोम है, जो कि $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें 170 किलोमीटर लंबी द लाइन सिटी बनेगी, जिसका नाम तो आप पहले ही सुन चुके होंगे। उसके बाद फ्लोटिंग पोर्ट सिटी, ऑक्सीजन और एक बहुत ही बड़ी स्कीइंग रिसोर्ट जो सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में बनना है, जिसका नाम होगा ट्रोजना। शायद नियोम प्रोजेक्ट के बारे में तो आप पहले से ही सुन चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का मेजर अपडेट ये है कि इनका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और नियोम के सीईओ ने कहा है कि द लाइन सिटी का काम 20% तक कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ ऑरेकल और एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप डील साइन हो चुकी है, जो कि द लाइन प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप करेंगे। अब बात करते हैं द क्यूब प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम टू न्यू मोराबा। नियोम प्रोजेक्ट के बाद न्यू मोराबा सऊदी अरेबिया का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अब नियोम प्रोजेक्ट की लोकेशन रेड सी के आसपास है, तो ऐसे में सऊदी सरकार अपनी राजधानी रियाद को डेवलप करने से कैसे पीछे हट सकती थी। और वैसे भी रियाद रैपिडली ग्रोइंग सिटी है, जहां पर 50 साल पहले इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख थी। आज की डेट में इसकी पॉपुलेशन 70 लाख से भी ज्यादा है। इसीलिए रियाद को सऊदी क्राउन प्रिंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, न्यू मोराबा सिटी प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर होगा। उनका मानना है कि मॉडर्न रियाद सऊदी अरेबिया के टूरिज्म को एक अलग लेवल पर लेके जाएगा और इसी शहर के बीचों बीच बनेगा मुकाब। मुकाब एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है क्यूब और द लाइन सिटी के बाद ये सऊदी अरेबिया का दूसरा सबसे महंगा प्रोजेक्ट है और इसका डिजाइन नाज़ी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो पिछले कई सौ सालों से सऊदी अरेबिया का ट्रेडिशनल स्टाइल है। क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में इमारत बनाने के लिए नाज़ी आर्किटेक्चर को वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत ही बेस्ट माना जाता है और ये बिल्डिंग भी अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग होगी। 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग के अलावा इसका शानदार आर्किटेक्चर अपने आप ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये इतना बड़ा है कि अगर उसको दुबई में बनाया जाए तो ये दुबई की चौथी सबसे बड़ी इमारत होगी। बल्कि चौड़ाई में भी ये बिल्डिंग 400 मीटर चौड़ी है। इसका साइज इतना बड़ा होगा कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आ सकती हैं और बर्लिन में बनी बर्लिन क्यूब तो इसमें करीब हजारों आ जाएंगी और आने वाले समय में ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड वॉशिंगटन में स्थित बोइंग प्लेन फैक्ट्री के पास है। बोइंग प्लेन फैक्ट्री के मुकाबले ये क्यूब 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। रियाद के बीचों बीच बनने वाली इस इमारत मुकाब में करीब 1 लाख से ज्यादा रेसिडेंशियल यूनिट, 9000 होटल और 1.4 मिलियन वर्ग मीटर में अलग अलग मॉल, ऑफिसेज, दर्जनों थिएटर और म्यूजियम बनाए जाएंगे। सऊदी अरब की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए मुकाब में 1.8 मिलियन वर्ग मीटर की अलग से जगह दी जाएगी। मुकाब से लगभग 20 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट होगा। ये इमारत रियाद के उत्तर पश्चिम में किंग सलमान और किंग खालिद सड़कों के बीच पर 19 वर्ग किलोमीटर पर बनेगी। मुकाब की इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया है कि 19 वर्ग किलोमीटर में फैली न्यू मोराबा प्रोजेक्ट में सऊदी अरब को 180 बिलियन नॉन ऑयल जीडीपी का फायदा पहुंचाएगी। अभी बिल्कुल साफ नहीं किया गया है कि इस परियोजना की लागत कितनी होगी या पीएफआई इसका खर्चा कैसे उठाएगा। व्हाट इनसाइड द मुकाब। सऊदी अरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मुकाब क्यूब शेप में होगा। मुकाब के क्यूब शेप में होने की वजह पूरी तरह से इमर्सिव एक्सपीरियंस देना है, जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन इमारतों में कुदरत के नज़ारों को आप वर्चुअली देख सकते हैं। इमारत के अंदर समुद्र की गहराई को वर्चुअली महसूस कर पाएंगे। इमारत के अंदर सब कुछ इतना भव्य होगा कि इसके अंदर घुसते ही इंसान को महसूस होगा कि वो किसी दूसरे ग्रह में आ गया है। मुकाब दुनिया की पहली इमर्सिव इमारत होगी जो लेटेस्ट होलोग्राफिक के साथ डिजिटल और वर्चुअली तकनीक से लैस
होगी। इस क्यूब के चारों तरफ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स को पब्लिक रेसिडेंस के लिए बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बीच में एक डोम होगा। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल होंगे ताकि दुनिया की सबसे बड़ी छत प्रोटेक्टेड रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही बीच में स्थित डोम चारों स्काई स्क्रैपर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में द क्यूब रियाद की पहचान होगा, जैसे पेरिस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और दुबई का बुर्ज खलीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र है कि मुराबा परियोजना में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को 100 बिलियन रियाल मतलब 48 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। 3,34,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। मुकाब की बनावट को लेकर विवाद क्यों? मुकाब के शेप को लेकर आलोचनाएं भी हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग मुकाब की संरचना को काबा से काफी ज्यादा मिलता जुलता मान रहे हैं। काबा मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर में से एक है। काबा काले रंग का एक क्यूब के आकार की इमारत है। इस्लाम मानने वाले लोग इस इमारत को सबसे पवित्र इमारत मानते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों हज यात्री हज के लिए मक्का आते हैं, जहां वे काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ मुकाब की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि सऊदी सरकार ने मुकाब और काबे के बीच कोई संबंध होने का जिक्र नहीं किया है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि सऊदी में क्यूब के आकार की कई इमारतें हैं जो वहां की जलवायु को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इतनी सारी हमने बातें क्यूब के बारे में तो कर ली, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये सच में मुमकिन है? ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शायद कुछ महीनों के बाद ये शुरू हो जाए। सऊदी अरेबिया ने दावा किया है कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जैसे कि नेओम प्रोजेक्ट को 2030 में खोलना है, जिसमें द लाइन, ऑक्सीजन और ट्रोजना जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। द लाइन के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्यूब उससे ज्यादा आसान प्रोजेक्ट है, इसीलिए टेक्निकली शायद ये 2030 तक कंप्लीट हो सकता है। अब क्योंकि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और उसमें जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये फेल हो जाए, क्योंकि जद्दा टावर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ है। इसीलिए हमने इसकी पॉसिबिलिटीज को 3 अलग अलग सिनेरियो में बांटा है, ताकि हम अलग अलग एंगल से देख सकें कि इसमें आगे क्या हो सकता है। एंड द फर्स्ट सिनेरियो इज अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट, द क्यूब का निर्माण अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा और 2030 तक 400 मीटर ऊंची और चौड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे इसकी अनाउंसमेंट हुई है। रियाद को अपना एक आइकॉन मिल जाएगा जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्थान बन जाएगा। अब सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों ये हमें लेके जाता है हमारे अगले सिनेरियो की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो। अब क्योंकि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा, और पैसे को लेकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट चिंतित हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सऊदी अरब पैसे कहां से लेकर आएगा। और डॉक्टर एंड्रियास क्रेग, जो कि मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने कहा द फाइनेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस आर नॉट एंटायरली सिक्योर्ड। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में किया गया फाइनेंस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और मुकाब के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों के बाद ही CNN ने गवर्नमेंट से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के फंड के बारे में पूछा, किस तरह इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस को आप प्लान कर रहे हैं। तब PFI ने रिप्लाई किया कि अभी फाइनेंस प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही वो इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। और 2030 तक बहुत कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि हर साल करीब सऊदी को $100 बिलियन रेस करना है, जो मुकाब जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए मददगार साबित होगा। लेकिन अभी भी सऊदी $100 बिलियन के बहुत पीछे है, ताकि लोग इंटरेस्टिंग हो और ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरेबिया अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड रेस कर सके। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा। चलो अब मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पैसे जुटा भी लिए, फिर भी इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि होलोग्राम शब्द को पूरी तरह से मुकाब के अनाउंसमेंट में डिस्क्राइब किया गया है और इतने बड़े पैमाने वाला होलोग्राम टेक्नोलॉजी अभी इजाद भी नहीं हुई है। कुछ एडवांस होलोग्राम टेक्नोलॉजी स्लाइड फील्ड लैब जैसी कंपनियों ने बनाई है, लेकिन मुकाब जैसी बड़ी जगह के लिए होलोग्राम टेक्नोलॉजी बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती है। अब ये भी हो सकता है कि शायद बड़ी बड़ी LED लाइट को यूज कर होलोग्राम जैसा इफेक्ट कंपनियां दे पाएं, क्योंकि MSG स्पेयर में इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जो लास वेगास में स्थित गोलाकार स्क्रीन है, ये अगले साल ओपन होने वाली है और 15,000 स्क्वायर मीटर में बनी ये दुनिया की सबसे बड़ी साइज की स्क्रीन होगी, जिसका साइज 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर होगा। ये स्क्रीन कुछ इस तरह से बनाई गई है ताकि लोगों को वर्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपीरियंस दे सकें, और मुकाब में भी यही होने वाला है। वहाँ के लोगों को इसी तरह का एक्सपीरियंस कराया जाएगा, लेकिन इसमें और मुकाब में ये फर्क है कि मुकाब का साइज इससे 20 गुना ज्यादा बड़ा है और मुकाब के लिए ये आसान नहीं होगा। और अगर ये पॉसिबल हो भी गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुकाब की 400 मीटर चौड़ी छत पर स्थित एक लेक, और लेक में मौजूद लाखों लीटर पानी पूरी तरह से बिल्डिंग को जरूरत से ज्यादा प्रेशर देगा। इसी वजह से इसके स्ट्रक्चर को
हद से ज़्यादा मजबूत और वाटरप्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेक का पानी ज़रा भी लीक हुआ तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो पैसे के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों का सही इस्तेमाल इस क्यूब प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि बंद पड़ जाए या फिर डिले हो जाए। अब बात करेंगे हम तीसरे ऑप्शन की। अगर शायद एक दिन ये क्यूब बन ही जाएगा और इसका साइज भी छोटा किया जा सकता है, इसका साइज 400 मीटर से 200 मीटर या फिर इससे भी छोटा किया जा सकता है। अगर इसे 100 मीटर में भी बनाया गया तब भी ये दुनिया की सबसे बड़ी क्यूब बिल्डिंग होगी और देखने में भी उतना ही खूबसूरत होगा। मौजूदा प्रस्तावित साइज के मुकाबले काफी छोटा होगा, लेकिन कुछ न बनने से कुछ तो बेहतर होगा। आगे क्या होगा ये जानना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे 2030 पास आएगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए चालू होंगे या डिले होंगे, या हो सकता है कि इसमें से कोई प्रोजेक्ट बंद भी पड़ जाए। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।